पहली बात तो ये कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी, अपना शरीर, अपना दिमाग, हृदय, ये सब क्या आपने बनाया? आंसर है नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को आपके माँ बाप ने बनाया है, तो इसे खुद ही ख़त्म करने का आप पर कोई हक भी नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में होते हैं, आप उससे अपनी पहचान इतनी ज़्यादा जोड़ने लगते हैं कि फिर वो चीज़ें ना मिलने पर या आपके विरुद्ध चीज़ें जाने पर आप अच्छा महसूस नहीं करते और आप यहीं फंस जाते हैं और आपको वह सब ना मिलने पर लगता है कि इससे बेहतर है कि वो मर जाएं। लेकिन ये कोई बुनियादी तरीका नहीं है प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का। दुनिया में हर साल अराउंड 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं और पता नहीं क्यों केवल भारत में ही हर घंटे में एक इंसान अपनी जान खुद ले लेता है। सोचकर ये अजीब लगता है कि स्कूल, कॉलेज में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल होने पर लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ही जल्द अब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आएंगे। एक तरह से कहूँ तो सुसाइड का सीज़न। जिन सभी के भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, पहले तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक उनके रिज़ल्ट के लिए। मगर फिर भी कोई फेल होता है तो उनसे मेरा कहना है कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शायद पढ़ने में नहीं, स्विमिंग में, रनिंग में या किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे ज़रूर होंगे, या अगर स्पोर्ट्समैन भी नहीं हो तो फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप उसमें उस्ताद होंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कुछ तो हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। चलो मान लेते हैं कि आप पढ़ने में ही अच्छे थे या फिर अच्छा बनना चाहते हैं और फिर भी फेल हो गए, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट हो या कुछ भी हो, हर बार हर चीज़ एक बार में ही कॉन्करर नहीं हो जाती। और अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ के दोस्त, पड़ोसी क्या कहेंगे, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, जो आपके दोस्त पास हुए हैं ना, उन्होंने भी पास होकर कोई नया काम नहीं किया। उनके जैसे भी बहुत हैं जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में हर किसी के फेवरेट होंगे, लेकिन जब बात रियल लाइफ की आती है तो वो कुछ भी नहीं होते। एक टॉपर भी और एक फेलियर भी रहेंगे, दोनों यही अर्थ पर ही। और एक बात और कि तुम्हारा ब्रेकअप, एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो क्या तुम सुकून से मर भी पाओगे? घंटा, क्योंकि जब सुसाइड करोगे ना तो अपने आखिरी के कुछ सेकंड्स में एक एक सांस लेने के लिए तरसोगे। फेल हुए, ब्रेकअप हुआ, बिजनेस में लॉस, या फिर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या रीज़न है जो तुम दुनिया में खुद को एक बोझ समझने लगे हो और सोच रहे हो कि थोड़ा बोझ इस धरती से कम कर दो, मतलब सुसाइड कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो क्या केवल तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद स्कूल रिज़ल्ट बनाना ही था? अगर रिज़ल्ट बनाना ही है तो रियल लाइफ में बनाओ, रियल लाइफ में नहीं। चलो मान लिया कि तुम पास हो जाते तो तब क्या हो जाता? अब ऐसा तो है नहीं कि अच्छा रिज़ल्ट आने पर गवर्नमेंट तुम्हारे लिए स्कीम निकाल देती कि इसकी ज़िंदगी में अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बाद में भी आएंगी ना नेचर ऐसा करेगा और ना ही गवर्नमेंट। और पास होने वाले भी ऐसे ही रहेंगे जैसे कि तुम। हाँ, ये ज़रूर सच है कि जो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होगा, जो भी तुमने अपने फेल होने से सीखा होगा, वो एक्सपीरियंस एक टॉपर के पास घंटा भी नहीं होगा, और ना ही उसके पास वो एक्सपीरियंस कभी आएगा जब तक कि वो खुद फेल ना हो जाए। या फिर वो लड़की ही ज़िंदगी में सब कुछ थी जो आज उसके ना होने पर तुम सुसाइड करने की सोच रहे हो। अगर वही सब कुछ थी, ऐसा तुमने मान लिया है, तो मेरे भाई एक नंबर के डम इंसान हो तुम। क्योंकि अपनी आंखों से वो प्यार की पट्टी हटाकर देखोगे तो पता लगेगा कि दुनिया में मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं, लड़के और लड़कियों के। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम सबको ट्राई करो, लेकिन मेरे भाई जिसकी वजह से तुम सुसाइड कर रहे हो, वो अगर तुम्हारी होती या तुम्हारा होता तो छोड़ कर ही ना जाता। अब जब वो आगे बढ़ चुकी है, दिन, तारीख, टाइम सब कुछ आगे बढ़ चुका है, तो फिर तुम क्यों वहीं खड़े हो? तुम भी तो आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में सुसाइड का चल रहा हो, दिमाग में आ रहा हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है क्योंकि मेरा बिज़नेस लॉस हो गया या फेल हो गया हूँ, या फिर वो मुझे छोड़ गई, या कोई भी रीज़न की वजह से अगर तुम्हें लगने लगा है कि बस ज़िंदगी का यही एंड है, तो मेरे भाई अगर आप में 1% भी हिम्मत है तो अपने माँ बाप को बता दो कि तुम सुसाइड करना चाहते हो। तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, लेकिन उन्हें एक बार बता नहीं पाओगे। जब भी मन में सुसाइड का आए तो ज़रा अपने उस दिन को याद करो जब बचपन में तुम्हारी ज़रा सी तबीयत ख़राब होने पर माँ ना खाना खाती थी और ना ही सोती थी। अपनी उस बहन को याद करो जो तुमसे डेली फाइट तो करती है लेकिन राखी भी बांधती है और सोचती है कि पूरी दुनिया में उसके भाई से ज़्यादा केयर उसकी कोई नहीं कर सकता। सोचो कैसे वो भी तुम्हारी तबीयत ख़राब होने पर तुम्हारे लिए कैसे वो पूजा या नमाज में तुम्हारे ठीक होने की प्रार्थना करती थी। तुम्हारे पापा, या कहूँ तो पूरी दुनिया में एकमात्र वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। खुद तो कीपैड चलाया लेकिन तुम्हें एंड्रॉयड दिलाया।
याद करो वो स्कूल के दिन, जब स्कूल तो तुम्हें जाना होता था, लेकिन तुमसे पहले उठकर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बना देती थी। ज़रा उस बच्चे के बारे में सोचो जो तुम्हारे पड़ोस या रिश्तेदार में है। वो बचपन से ही तुम्हें देखता है और तुम्हें देखकर ही बड़ा हो रहा है, और आज वो बच्चा भी सोचता है कि बड़ा होकर इन भैया के जैसा बनना है। लेकिन आज वही भैया इतना बुज़दिल बन गया है कि मरने की तैयारी कर रहा है। आज वही भैया अपने माँ बाप तो क्या, उस छोटे से बच्चे को भी मुँह न दिखाने वाला काम करने की सोच रहा है। मम्मी पापा भाई बहन फैमिली को पता है कि मेरा बेटा या हमारे घर का मेंबर ज़रूर कुछ ना कुछ एक दिन करेगा, बट आज वही लड़का अपने माँ बाप की ज़िंदगी पर कलंक लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खुद की लाइफ में तो कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं, साथ ही साथ अपने माँ बाप को भी जीते जी मारना चाह रहा है। अगर फेल होकर सुसाइड करना ही एक विकल्प होता तो शायद आज एक बल्ब जिसको तुम अपने घर में देखते हो वह भी जल ना रहा होता, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद भी तुम्हारे ही जैसे, अरे क्या तुम्हारे यार, बुज़दिल है तू, और बुज़दिल की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए तुझे तू से बोलूँगा। अगर तेरे ही जैसे एक बार फेल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन सुसाइड करने की सोचते तो वो 999 बार फेल होने के बाद 1000वीं बार बल्ब जलाने में सफल ना होते। और जैसे तुझे तेरी सुसाइड के बाद दुनिया में कोई नहीं जान पाएगा, ऐसे ही अगर तेरी ही तरह थॉमस अल्वा एडिसन होते तो आज तेरी ही तरह उन्हें भी कोई नहीं जान पाता। तेरी लाइफ में क्या बुरा होगा यार, 2 हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, पूरी बॉडी है, और सबसे बड़ा वेपन तेरे पास तेरा माइंड है। अगर सुसाइड करना ही विकल्प होता तो निक वोजिकिक, जिनके ना जन्म से हाथ है ना पैर है, वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ना होते। अगर तेरी रिलेशनशिप ख़राब हो गई है और तू इसलिए सुसाइड करना चाहता है क्योंकि तुझे लगता है कि अगर वो तुझे ना मिली तो तेरा दिल तेरी बॉडी को खून की सप्लाई रोक देगा, तो एक बार मुनीबा मंजारी जी की लाइफ को देख, कैसे उन्होंने एक कार एक्सीडेंट में सब कुछ गंवा दिया। उन्हें ऑपरेशन के बाद पता चला कि वो कभी अपने पैरों से चल भी नहीं पाएंगी, और साथ ही साथ मां बनने का सपना भी उन्हें गंवाना पड़ा। इतना सब कम था तो उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। चाहती तो वो भी तेरी तरह ही सुसाइड कर सकती थी, लेकिन वो तेरी तरह डरपोक और बुज़दिल नहीं थी, क्योंकि अगर वो तेरी तरह ही बुज़दिल और डरपोक होती तो आज उन्हें भी कोई नहीं जान पाता। ऐसे ही तुझे सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो तेरी तरह ही बुज़दिल नहीं थे, इसलिए ही आज कुछ हैं। तू क्या सोचा है कि तेरे सुसाइड करने से तेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी या सुसाइड करने के बाद तुझे ऑस्कर मिल जाएगा? अगर तू ऐसा सोच रहा है तो तू गलत सोच रहा है, क्योंकि तुझे सिर्फ एक अवार्ड मिलेगा, और वो अवार्ड होगा तेरी बुज़दिली का, क्योंकि सुसाइड करने वाले से बड़ा बुज़दिल कोई हो ही नहीं सकता। अगर सुसाइड का अभी भी मन में है तो मेरे भाई वीडियो को एक बार फिर से देख और खुद से बात कर, खुद को पहचान, और अगर यह सब भी नहीं कर सकता तो अपनी फैमिली के पास जाकर बैठ। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रख। अपनी ज़िंदगी से सीख, अपने फेलियर से सीख, क्योंकि जब तक तू सीख रहा है तू तभी तक ज़िंदा है, वरना तू जिंदा लाश है। बहुत ही जल्द तेरी ज़िंदगी में भी नया सवेरा होगा। और ध्यान रख, कोई भी फीलिंग्स इमोशंस तेरे से ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दे, और ना ही किसी भी एग्ज़ाम रिज़ल्ट को, धोखा दी हुई गर्लफ्रेंड को खुद से ज़्यादा वैल्यू दे, क्योंकि तेरा कोई मोल नहीं है, और ना ही तेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति तेरी ज़िंदगी से मोल भाव करके तेरी ज़िंदगी तुझसे छीन लेगा। तू पहचान अपने आप को, क्योंकि तेरे जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुतों का सपना है।